आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश रत्ना सागर चैप्टर नंबर 8 अवर वंडरफुल ब्रेन। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि व्हाट डज अवर ब्रेन डू, कि हमारा ब्रेन क्या काम करता है। व्हाट आवर नर्व्स, यानी हमारी नसें क्या काम करती हैं। हाउ इज अवर ब्रेन लाइक अ कंप्यूटर, कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह कैसे है। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, कि इसे पढ़कर आप इसके बारे में पता लगाएं। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाले हैं, जिस कहानी से हमें इनके बारे में इन क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत हुई है एक रूम से, एक रूम जिसमें अरुणा की मदर एक रूम में अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही है। अरुणा गुस्से से बड़ी दौड़ती हुए उस कमरे में अंदर आती है। अरुणा अपनी माँ से कहती है कि विवेक ने मुझसे कहा कि मेरे पास ब्रेन ही नहीं है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है ना, मेरे पास सच में एक ब्रेन है। तब मदर कहती है अपनी बेटी से, अरुणा से कहती है मदर, ऑफ कोर्स हाँ, तुम्हारे पास ब्रेन है। और जितने भी जीव जंतु यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सभी के पास ब्रेन होता है। और आपके पास तो सबसे अच्छा ब्रेन है। अरुणा पूछती है कि क्या कॉकरोच और फ्लाइज के भी ब्रेन होते हैं। मदर ने जवाब दिया कि हाँ, उनके भी ब्रेन होते हैं, पर हालांकि उनके ब्रेन हमारे ब्रेन से थोड़े छोटे यानी हमारे ब्रेन बड़े होते हैं, और हमारे ब्रेन उनसे ज़्यादा चालाक यानी तेज होते हैं। अरुणा पूछती है अपनी मदर से कि हमारा ब्रेन इतना चालाक इतना तेज क्यों है। मदर ने जवाब दिया कि आपका दिमाग चीज़ें सीखता है, यानी आप कुछ ना कुछ सीखते हो, याद रखते हो। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है। हमारे ब्रेन हमारे उस मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, कि ये बताने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, यानी हमारे आसपास हो क्या रहा है। इन सब के मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और यही है जो मैसेज पे पहुंचाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कि हमें क्या करना है। तब इस पर अरुणा कहती है कि मुझे समझ में ही नहीं आया आपने क्या कहा। कि वो कह रही है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, कि मुझे नहीं समझ में आया कि आपने क्या कहा। मदर ने फिर से समझाया, ठीक है मैं तुम्हें समझाती हूँ। मान लीजिए एक मॉस्क्यूटो यानी एक मच्छर ने आपको नेक यानी आपके गले पर काट लिया। तो ये नर्व्स यानी ये नसें आपकी क्या करेंगी, ये नसें जो आपके गले पर है, एक मैसेज किसी ने आपको काटा है, डंक मारा है, ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगी। आपका ब्रेन फिर फैसला लेगा, ये डिसाइड करेगा कि अब आगे क्या करना है। इसके लिए अगर किसी चीज़ ने आपको बाइट यानी काटा है और उसका डंक लगा हुआ है, तो आपको उस वहाँ पर स्क्रैच करना है यानी खुजलाना है। यही मैसेज वो ब्रेन आपके हाथों तक, आपके बाजुओं यानी आर्म्स तक पहुंचाता है। और फिर हैंड क्या करता है, वो अपने आप को उठाता है और उस जगह जहाँ पर काटा था वहाँ पर स्क्रैच करने लगता है। यही तो नसों का काम है। फिर अनुरा ने पूछा, सॉरी ब्रेन का काम है। फिर अनुरा ने पूछा कि वाट आर नर्व्स, नर्व्स क्या होती हैं ये। तो मदन ने जवाब दिया, नर्व्स स्पेशल सेल्स होती हैं जो बहुत ही लंबी होती है। ये हमारी ब्रेन तक कई अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई होती है, यानी हमारी ब्रेन को हमारी बॉडी से जोड़ने का काम करती है। जैसे कि ब्रेन जितने भी मैसेज लेता है और मैसेज भेजता है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट पर, अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट पर, तो ये नसें ही हमारे काम करती हैं। ये बिल्कुल वायर की तरह है, जैसे कंप्यूटर में वायर जुड़े हुए होते हैं और इन्फॉर्मेशन को कीबोर्ड से लेकर लेते हैं और मेमोरीज तक पहुंचाते हैं, वैसे ही ब्रेन में भी ये नर्व्स भी काम करती हैं। फिर आगे बताया उसकी मदर ने कि कंप्यूटर फिर उन इन्फॉर्मेशंस को लेने के बाद उनको सॉर्ट आउट कर देता है। सॉर्ट आउट मतलब सेपरेट कर देता है, हर अलग अलग इन्फॉर्मेशन को उसके मुताबिक ही अलग अलग तरीके से अरेंज करता है और हमें बताता है कि आगे क्या करना है। अरुणा पूछती है, अरुणा ने पूछा अपनी माँ से कि क्या कंप्यूटर का भी ब्रेन है। मदर ने जवाब दिया, वेल कंप्यूटर भी हमारे ब्रेन की तरह है। कंप्यूटर इज लाइक रेदर लाइक आवर ब्रेन, कि कंप्यूटर भी एक ब्रेन की तरह है। कंप्यूटर भी मैसेज लेता है और इन्फॉर्मेशन को याद रखता है, उसकी भी मेमोरी है, उसकी भी याददाश्त है, और वो भी चीज़ें सीखता है। हालांकि उसमें और हमें बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अरुणा ने पूछा अपनी माँ से कि उसमें क्या डिफरेंस है, में हमारे ब्रेन में और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। तो मदर ने बताया कि हमारे आपके पास ब्रेन है, और ये आप जानते हो कि आपके पास ब्रेन है कि, और आप कॉन्शियस हो। कॉन्शियस का मतलब है कि आप ये जानते हो कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आप समझ रहे हो हर चीज़ को, आप महसूस कर सकते हो, आप जाग रहे हो, ये आपको पता है। पर लेकिन कंप्यूटर को इस बारे में कुछ नहीं पता। कंप्यूटर नहीं जानता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे वो अनजान है।
तुम सोच सकते हो, सपना देख सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो। इमेजिन यानी कल्पनाएं कर सकते हो, और यहाँ तक कि कोई स्टोरीज भी बना सकते हो, कहानियाँ बना सकते हो। पर और यहाँ तक कि किस तुम वो काम भी कर सकते हो जो तुमसे कहा ना जाए। पर लेकिन कंप्यूटर बिना कहे कुछ काम नहीं करता। और यहाँ तक कि आप बहुत सी चीज़ों को महसूस कर सकते हो, जैसे कि आप दुख महसूस कर सकते हो, खुशियाँ महसूस कर सकते हो, गुस्सा महसूस कर सकते हो, आप अपसेट हो जाते हो। ये सभी चीज़ें, ये सभी फीलिंग्स है जो आप महसूस करते हो, पर कंप्यूटर इनको महसूस नहीं करता। सो ह्यूमन ब्रेन एक वंडरफुल ब्रेन है। वंडरफुल का मतलब है एक अद्भुत, एक अलग ही मिसाज हो जिसकी, यानी सबसे अलग हटकर। तो आपका ब्रेन सबसे अलग हटकर है। तो अरुणा ने कहा, थैंक यू मम्मी, आपने मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ समझाई कि मुझे आज कुछ अच्छा समझने को मिला। बदर ने कहा कि व्हाट्स दैट, वो क्या है? अरुणा ने कहा कि मैं अब विवेक को जाकर बताऊंगी कि मेरे पास वंडरफुल ब्रेन है, एक सबसे अलग हटकर मेरे पास दिमाग है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, जहाँ ख़त्म होने के बाद आपको समझ ही आ गया होगा इनके क्वेश्चंस के जो स्टार्टिंग में पूछे गए थे, इनका क्या आंसर है कि हमारे ब्रेन्स क्या क्या करती है, हमारी नर्व्स क्या करती हैं, हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह क्या है। ये आपको स्टोरी से पढ़कर समझ आ गया होगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। क्वेश्चन आंसर के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।